नमस्ते स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ्स का पढ़ाई कैसे करें उसका स्टडी प्लान बताने वाला हूँ। बिकॉज मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों को मैथ्स के पेपर का डर होता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करने से बच्चों का काम बहुत सिंपल बन सकता है। तो ये वीडियो से आपको पता चलेगा कि मैथ्स के पेपर में पास होना कैसे सिंपल बन सकता है। बिकॉज बहुत सारा चीज या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पेपर में डाले होते जिसके पीछे का उद्देश्य ही बच्चों को पास करना ये है। तो अभी आप उनको मालूम पड़ेगा कि कैसे आपको इसका स्टडी प्लान बनाने का है और किस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये तुम्हारा मैथ्स 1 है, सेक्शन 1 मैथ्स 1 के बारे में रहता है ये। ये जो अपना पहला सेक्शन है ये मैथ्स 1 के बारे में आप पता करो। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1A ये ऑब्जेक्टिव है, टोटल 6 क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए। उसके बाद में बी ये भी ऑब्जेक्टिव है, ट्रू फॉल्स 3 क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स ये भी 3 क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, तो टोटल 6 और 3 9 और 3 12 ऐसे आप देखने जाएंगे। तो मैथ्स 1 में आपको पूरे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 12 मार्क्स के लिए। तो 12 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव है। देखो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहते हैं, मतलब बड़े क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स में वो पहला ट्राई करते हैं जो सॉल्व करने हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे रहते हैं जो एंड तक ऑब्जेक्टिव नहीं करते। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं बहुत ज्यादा वेटेज बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव के ऊपर रखा है और ये कंसेप्ट ही आपको पास करने के उद्देश्य से दिया गया है। क्योंकि ये मैथ्स 1 में आपने 12 मार्क्स देखे, ऐसे ही मैथ्स 2 में भी आपको 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे। तो टोटल देखने जाएंगे तो 24 मार्क के खाली ऑब्जेक्टिव है। जस्ट कैलकुलेशन करो कि ये 24 मार्क और कॉलेज से मिलने वाले आपको 20 मार्क्स है, उसमें से आपको खाली 15 भी दिए तो भी आपके मार्क्स 39 के आसपास जा रहे, तो भी इजीली बच्चे क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। एक भी क्वेश्चन अपने को नहीं जम रहा था फिर भी खाली ऑब्जेक्टिव के मदद से भी एक स्टूडेंट 12वीं का पेपर मैथ्स का क्लियर करा सकता है। तो टोटल आपने देखा 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं मैथ्स 1 में और 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं मैथ्स 2 में। तो टोटल आपने 24 मार्क के खाली ऑब्जेक्टिव देखे पूरे पेपर में। इसके अलावा सर और भी कुछ सिंपल चीज है कि हमारे लिए जो बोर्ड पेपर में डालता है जो इजीली हम कर सकते हैं, हाँ वो भी है, वो भी आगे मालूम पड़ेगा आपको। देख लो ये जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2A, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए 3 मार्क्स ईच और एक को 3 मार्क्स है और आपको सॉल्व करने एनी 2। तो ये सॉल्व करने वाला बात है। ये भी आपको अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन ये भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया है और अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये भी सॉल्व करने के लिए दिया है और ये भी आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब सॉल्व करना है। लेकिन ये जो तुम्हारा खत्म कर दिया आपने, मान लो अब क्वेश्चन नंबर 2 का A 6 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 का B 8 मार्क्स 14 हो गए, फिर इधर के 6 मार्क्स 14 और 6 20 हो गए, फिर इधर के 4 मार्क्स ये हो गया तुम्हारे 24 मार्क्स। अब ये 24 के अलावा ये देखो ये जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में जो C है, ये जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट अ सेकेंड, ये जो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये भी बच्चों को पास करने के उद्देश्य से डाला गया है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो दोनों में से आपको एक ट्राई करना है। देखो ये एक है तुम्हारा, ये भी एक्टिविटी वाला है जिसमें खाली बॉक्स फिलअप करने, आप सारा चीज ऐसा ही पेपर पे उतारोगे और बॉक्स जो है वही आपको खाली फिलअप करने। तो ऐसे एनी 1 अटेम्प्ट करना है।
तो इधर के 4 मार्क्स। तो आप देखेंगे तो ऊपर ऑलरेडी 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव थे और ये तुम्हारा एक्टिविटी का कितना मार्क्स है, 4 मार्क्स है। तो ऐसा सेम आपको मैथ्स 2 में भी देखने मिलेगा, जैसा मैं आपको दिखाता हूं मैथ्स 2 में भी। अब देख रहे हो अभी अगला सेक्शन चालू हो गया तुम्हारा ये यहां से मैथ्स 2। देखो इसमें भी आप लोगों को पहले 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, फिर दोबारा 3 मार्क का ट्रू फॉल्स, फिर दोबारा 3 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी है, इधर विद ऑप्शन इधर विदाउट ऑप्शन है, तो ये 12 मार्क्स हो गए। फिर ये बीच में 24 मार्क्स देख रहे हो, 6 के बाद में ये 8 14 और ये 6 14 और ये 6 20 हो गया, 20 और ये तुम्हारे 4 ये हो गए 24। और उसके बाद में देखो सी वाला दोबारा एक्टिविटी, जिसमें आपको खाली बीच बीच के बॉक्स क्या करने, फिलअप करने। तो आपको मालूम पड़ा कैसा अपना स्टडी प्लान होना चाहिए। सबसे पहले आपको सारे टॉपिक्स के क्या प्रिपेयर करने, ऑब्जेक्टिव, जिसके ऊपर आपका कम फोकस रहता है। और ऑब्जेक्टिव में भी आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस, और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये है विदाउट ऑप्शंस। अगर ये आप प्रिपेयर करोगे कहां से, फ्रॉम मैथ्स 1 एंड 2 से, तो आपके टोटल 24 मार्क्स कवर हो जाएंगे, 24 मार्क्स ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो पहले आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने, उसके बाद में जो दूसरा काम है आपके सामने, देखो दूसरे काम में आपको क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, दूसरे काम में आपको प्रिपेयर करना है दूसरे काम में आपको प्रिपेयर करना है सारे एक्टिविटी वाले क्वेश्चन। एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मैथ्स 1 में मिलेंगे 4 मार्क्स और मैथ्स 2 में मिलेंगे 4 मार्क्स। तो ऐसा टोटल आपको मार्क्स हो जाएंगे 8 मार्क्स। तो एक्टिविटी वाला ये 24 और ये 8, ये ऑब्जेक्टिव के 24 और ये 8 मिला के आपको देखो इजीली पेपर में आपको 32 मार्क्स मिल रहे हैं। इजीली आपको पूरे पेपर में 32 मार्क्स स्कोर हो रहे, जैसे कि 12 और 12 एक पेपर के ऑब्जेक्टिव, दूसरे पेपर के 4 एक्टिविटी, तो 16, और दोनों पेपर में मैथ्स 1 मैथ्स 2 में 16 और 16 मिला के क्या हो गए, 32 हो गए। और उसके बाद में आप लोगों को क्या पढ़ाई करने का है, उसके बाद में आपको ऑल प्रैक्टिस सेट करने, ऑल प्रैक्टिस सेट, उसके बाद में ऑल अनसॉल्व क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट में है, उसके बाद में ऑल सॉल्व्ड क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिए जाते हैं, और उसके बाद में ऑल मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस। तो इतना सारा रामायण, इसमें का क्या पहला प्रिपेयर करने का, पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो देखने का जो अपने को आते, मतलब जो तुमको इजीली जमते, वो पहला रिवीजन करो, पहला रिवीजन वही करना है। और उसके आगे जो चौथा स्टेप, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने, कौन से वाले, यही ऊपर के जो तुम्हारा अनसॉल्व्ड है, सॉल्व्ड है, मिसलेनियस वाले सब में, जो आपको आते नहीं है, मतलब उसका बाद में प्रैक्टिस करना है। नॉर्मली प्रॉब्लम कैसा होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते वो जो नहीं आता उसके ऊपर पहला टाइम वेस्ट करते, और फिर अपना जो जम रहा है वो रह जाता है। तो इसके लिए पहला जो आता है वो पहला रिवीजन करो, जो नहीं आता है वो बाद में करो। आप टॉपिक वाइज भी जा सकते हो, जो टॉपिक आपको इजीली जमते हैं उसको पहला रिवीजन करो, और बाद में जो टॉपिक आपको नहीं जमते उसको बाद में रिवीजन करो। और इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप इजीली मैथ्स के पेपर में पास हो सकते हो। तो फिलहाल आपको मैथ्स का ये जो पढ़ाई करने का जो प्लान है वो अच्छे से समझा रहेगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।